हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है सोरियासिस। सोरियासिस इज a chronic inflammatory dermatosis that appear to have an autoimmune basis characterized by erythematous salmon colored plaque with cover of the white silvery scale। तो गाइस, ये क्लिनिकल पिक्चर है जो है सोरियासिस की, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे जो है स्पेशली एल्बो और नीज पे जो है प्लाक्स बन गए हैं। तो हमारे जब ये हमें देखने हैं तो पहला जो माइंड में आइडिया आना चाहिए वो सोरियासिस का आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये सोरियासिस में इतने लार्ज प्लाक्स मिलते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी कुछ इस तरह है कि ये मल्टी फैक्टोरियल है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी कॉज करवा सकते हैं और जेनेटिक फैक्टर भी कॉज करवा सकते हैं, मगर जो एक्सेप्टेड थ्योरी है अकॉर्डिंग टू बुक्स, उस लिहाज से जो है ये डिसरेगुलेशन हो जाती है टी सेल लिम्फोसाइट्स की आपस में। और होता क्या है कि कोई भी फैक्टर हो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, वो एक स्किन के अंदर एंटीजेंस फॉर्म करते हैं जिसको सेंसिटाइज करता है CD4 सेल्स, और फिर वो रीएक्टिवेट करता है CD8 सेल्स को। CD8 सेल्स क्या हैं, टॉक्सिक सेल्स हैं, वो साइटोकाइंस को रिलीज़ करवाते हैं। जैसे साइटोकाइंस को रिलीज़ कराएंगे तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो है डिस्टर्ब होगा और प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट होगी एंड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगी। ड्यू टू एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया और साइटोटॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन होती है। चलिए थोड़ी सी पैसेंज पढ़ लेते हैं। The culprit antigen remain elusive, but it appears that sensitized production of CD4, Th1 and Th17 cells and activated CD8 plus cytotoxic effector T cells enter the skin and accumulate in the epidermis. These T cells may create an abnormal micro environment by stimulating the secretion of cytokines, growth factors that induce keratinocyte proliferation, resulting in characteristic lesions. ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि एंटीजेंस पहले फॉर्म होती हैं, फॉर्म कर और उनको सेंसिटाइज करता है CD8 सेल और एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ड्यू टू एक्यूमुलेशन जो है CD8 पॉजिटिव सेल एक्टिवेट होते हैं और वो माइक्रो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, कॉबनर फिनोमेना इज ए बेसिकली प्रेजेंट इन सोरियाटिक लीजेंड्स, कैन बी इंड्यूस्ड बाय ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स बाय लोकल ट्रॉमा। किसी ट्रॉमा की वजह से ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है सोरियासिस की। अच्छा, कौन कौन सी साइट्स पे सोरियाटिक लीजेंड्स या प्लाक्स मिल सकते हैं? आपके एक्सटेंसर सरफेसेस में मिलेंगे, फ्लैक्जॉर्स में मिल सकते हैं मगर रेयरली, नेल बेड्स, स्काल्प, बैक, ट्रंक दोनों में मिल सकते हैं, और स्पेशली डॉर्सल एंड प्लांटर सरफेस ऑफ द फीट पे आपको मिलेंगे। सोरियासिस मोस्ट frequently affects elbow, knee, scalp, lumbosacral, etc. As we know that its characteristics pink salmon color plaque with loosely iron silver white scale। अच्छा, ये नेल में भी होता है, इसको कहते हैं, और ये नेल में जब प्लाक फॉर्मेशन होती है तो वो नेल बेड को नेल प्लेट से स्प्लिट कर देता है। इसको हम कहते हैं ऑन्कोलाइकोसिस और ऑन्कोलाइसिस। ये 30% ऑफ द पेशेंट्स होता है। ये पिक्चर इसकी कि प्लाक फॉर्मेशन होती है बिटवीन द नेल बेड एंड नेल प्लेट, और उस दोनों को वो स्प्लिट कर देगा। एजिपिड क्या है कि जैसे ही इसकी स्केल जो है अपलिफ्ट होगी सोरियाटिक इन्फेक्शन की, तो माइन्यूट मल्टीपल ब्लीडिंग पॉइंट्स फॉर्म हो जाएंगी, यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसे कहते हैं एजिपिड साइन। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर क्या है इसकी कि सेल प्रोलिफरेशन होगी, केराटिनोसाइट होगी, पैराकेराटोसिस होगी, ठीक है, एलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल लेयर होंगी, उसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब एंड रेक। ये इसकी ये पिक्चर है, बहुत अच्छी है। क्या ऊपर जो है एपिडर्मल जो है वो थिकनिंग हो रही है और नीचे जो है एलोंगेशन हो रही है, इसको टेस्ट ट्यूब रेक कहा जाता है। और यहाँ पे हमें कुछ मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलेंगे इन सीवियर कंडीशंस में। यहाँ तक हमारी हिस्टोपैथोलॉजी थी। अब आते हैं इसकी मेडिसिन पे। मेडिसिन में 5 टाइप्स की मेन टाइप सोरियासिस होती हैं: प्लाक, गटेड, पस्टुलर, एपिडर्मिक एंड इन्वेसिव। प्लाक इज द मोस्ट कॉमन टाइप जो है। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेज्ड रेड पैच कवर्ड विद वाइट buildup of the dead skin cell called scales.
प्रेजेंट इन एल्बो नी स्काल्प, वही बात है जो हमने पहले से कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ी थी, कॉमनली क्योंकि प्लैक होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें ये है पिक्चर, स्किन में कैसे प्लाक फॉर्म होती है देख ले। पूरी लगेगा कि पूरी डेड स्किन पड़ी है, जैसे एक जो है आपके पेड़ की जो स्टेम होती है उस तरह अपीयरेंस हो जाएगी इसकी स्किन की। ये स्कैल्प पे पीछे से जो है सोरियासिस हो रही है, इसकी पिक्चर है। गटेड सोरियासिस कंसिस्ट ऑफ वाइड स्प्रेड स्मॉल प्लग स्केटेड ऑन द ट्रंक एंड लिम्स, मोस्ट कॉमन सीन इन द एडोलेसेंस। ठीक है, और इनमें जो है फैमिली हिस्ट्री में मिलती है, और ये ऑफन प्रोसीडिंग सोर थ्रोट विद द एसोसिएटेड ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब ये ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद मोस्टली इफेक्टेड कुछ पेशेंट्स में मिलती है। ये देखिए स्मॉल से प्लग्स मिल रहे हैं स्केटेड ऑन ट्रंक, पूरे ट्रंक पे जो है फैले से हुए हैं। Acute generalized pustular psoriasis. It's uncommon and it is usually is indicator of the severe and unstable psoriasis. Clinically जो है erythematous and tender with sheets of monomorphic stellate pustules मिलेंगे। ठीक है, और mostly precipitated by the patient taking systematic steroids or using potent topical steroids। एक और ये आ गया जिसमें स्टेरॉइड की वजह से सोरियासिस हो रही है, एक्सेस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से। ये देखिए किस तरह की ये बस मोनोमॉर्फिक स्टेरॉइड लेजेंड्स लाइक अपीयरेंस है इसकी। ठीक है, नैपकिन सोरियासिस, इन्फेंटाइल सोरियासिस भी कहा जाता है और चाइल्डहुड सोरियासिस भी कहा जाता है इसको। विद अ टिपिकल सोरियाटिक लेजेंड और मोर डिफ्यूज एरिथेमेटस eruption with exudative rather than scaling lesion। आते हैं पहले इसकी पिक्चर देखते हैं। जैसे पिक्चर ऑफ नैपकिन सोरियासिस, ये बच्चों की जेनिटल एरियाज पे होती है। ये रेड एरिथेमेटस रैशेस पैचेस बन जाते हैं विद स्मॉल पस्ट्यूल्स एज वेल। ठीक है, इसके बाद एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, सीरियस इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एमरजेंसी कंडीशन है ये इन ऑल सोरियाटिक कंडीशंस में से। ठीक है, इसमें जो है आपको ना आपको सोरियाटिक स्केल मिलेगा, प्लैक तो होगी, स्केलिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि देयर इज़ अ प्लैक फॉर्मेशन बट नॉट अ स्केल फॉर्मेशन, और ये ड्यू टू विड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड्स, विड्रॉल ऑफ अल्कोहल, विड्रॉल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, एक्सेस और एब्रप्टली विड्रॉल ऑफ दीज थिंग्स की वजह से सोरियासिस कॉज हो सकती है। तो हमने पहले ही बात की थी कि सोरियासिस मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस के? ड्यू टू इंक्रीज क्यूटेनियस ब्लड फ्लो एंड फ्लूइड लॉस दे कॉज सम कॉम्प्लिकेशन, for example heart failure, hypothermia, dehydration, low protein, consequent increase of edema, secondary infection और एंड लास्ट डेथ। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत सीवियर है और ये सीवियर कंडीशन है, इसको हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाता है, बट कुछ सोरियाटिक कंडीशन को आप घर में भी ट्रीट कर सकते हो। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जैसे हमने पहले बोला कि सोरियासिस जो है वो 15 to 20% जो है एसोसिएटेड है सोरियाटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज ए जॉइंट कंडीशन। ठीक है, इसमें जो हमें क्या मिलेगा, एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस मिलेगी जो इन्वॉल्व करेगी स्मॉल नंबर ऑफ जॉइंट्स को। दिस इज ए एरोसिव डिफॉर्मर्स एंड डिसेबलिंग कंडीशन इन्वॉल्विंग द डिस्टल इंट्राफेरेंजियल जॉइंट्स। Rheumatoid factor is negative, ankylosing spondylitis with or without arthritis, or asymmetrical arthritis involves small number of joints। ट्रीटमेंट, इसके जो ट्रीटमेंट प्लान है वो दो हैं। एक तो आप पेशेंट को साइकोलॉजिकली मैच्योर करना पड़ता है कि भाई ये कंडीशन जो सोरियासिस है वो रिलैप्सिंग और रिमिटिंग कंडीशन है, मतलब कि साइक्लिक फैशन में आएगी जाएगी, तो ये वो कंडीशन नहीं है कि एक बार क्योर हो गई सो क्योर हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ द
साइकेट्रिक कोमोबिडिटीज एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि सोरियासिस की वजह से बहुत सारे जो है लोग जो डिप्रेस हो जाते हैं उनकी स्किन कंडीशन को देख के, मतलब वो एक सोशल ऑकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उनको सपोर्ट भी देनी पड़ती है, उनको जो है आपको बहुत ही ध्यान से उनकी रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करनी पड़ती है। दूसरी कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका, टॉपिकल थेरेपीज़ भी हैं और सिस्टमेटिक थेरेपीज़ भी हैं इसकी। चलते हैं मैनेजमेंट पे। द मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स: टॉपिकल मेडिकेशन, लाइट थेरेपी, ओरल थेरेपी। टॉपिकल मेडिकेशन यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ सोरियासिस। टॉपिकल corticosteroids are most frequently used. Vitamin D analogs, topical retinoids, calcineurin inhibitors. कोल्टार पहले यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं किया जाता इतना, क्योंकि दूसरी ड्रग्स और ट्रीटमेंट आ गया है। ये एंशियंट टाइम में कोल्टार को यूज़ किया जाता था। और मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि स्किन ड्राई नहीं होने देनी, जितनी स्किन ड्राई होगी उतनी आपकी इचिंग ज़्यादा बढ़ेगी और ड्यू टू इचिंग जो है और इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते रहेंगे। लाइट थेरेपी में हम फोटोथेरेपी करते हैं, यूवीबी फोटोथेरेपी देते हैं, फोटो कीमोथेरेपी साथ में देते हैं और कॉम्बिनेशन फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं। वो डिपेंड्स वैरायटी। ये है यूवीबी फोटोथेरेपी जो मोस्टली बच्चों को दी जाती है और इसकी जो मशीनरीज भी अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा कॉस्टली है इसका ट्रीटमेंट, बट अगर किसी की स्किन प्यारी है तो वो करवा सकता है, वरना उसके बाद भी जो है वो एक रिलैप्सिंग और रेमेडिंग वाला नेचर चलता रहेगा। ओरल मेडिकेशंस में मीथोट्रेक्सेट जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, रेटिनॉइड्स, विटामिन ए एनालॉग है, साइक्लोस्पोरिन, हाइड्रोक्सीयूरिया, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। सिस्टमिक एजेंट्स में कौन कौन से में जो है सिस्टमेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं? सबसे इमरजेंसी कंडीशन एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में, जनरलाइज पोस्टीरियर सोरियासिस में, एक्सटेंसिव सोरियासिस में इन एल्डरली पेशेंट्स और उनमें जिनमें टॉपिकल थेरेपी मॉइस्चराइजर्स वगैरह फेल हो जाएं। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।